वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के लिए संसद में बजट पेश किया। इस बार के बजट में जहां स्वास्थ्य और विनिवेश के लिए कई ऐलान किए गए, तो वहीं सैलरीड क्लास के लिए कोई ऐलान नहीं हुआ। बहरहाल 75 साल या उससे अधिक उम्र वालों को इनकम टैक्स फाइल करने से राहत दी गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया, ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। वित्त मंत्री ने आगे यह भी कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है। ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार 2 बार माइनस में गई है, लेकिन पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ऐसा ही हुआ है। साल 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, जिस पर देश की नज़र है। मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। आइए जानते हैं बजट की वो खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन को भी आगे बढ़ाने का आज ऐलान किया गया, जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। निर्मला सीतारमण की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 60 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। भाषण में यह भी कहा गया कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। वहीं उन्होंने असम में अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। बजट में बिजली क्षेत्र के लिए भी ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगी। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 1 करोड़ और लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी। बजट पेश करते हुए यह भी कहा गया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की ओर काम कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। भाषण में ऐलान किया गया कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे और उन्होंने लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने की भी बात कही। वहीं वित्त मंत्री ने आगे बताया कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया गया है। बजट में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाया गया है। डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए का सेस लगाया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये सेस कंपनियों को देना होगा और आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा। वहीं टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। बजट में टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में मिडिल क्लास को बजट से पहले जितनी भी उम्मीदें थीं, वो वैसी की वैसी ही रह गई हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने मोटे तौर पर बजट में कही गई बातों को बताने का प्रयास किया है। अब ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को किस ओर ले जाएगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।